आ जाइए दोस्तों, थोड़ा सा एक बार फिर से छोटी सी और बात कर लें, उसका इस पे क्वेश्चन चलेंगे। सबसे पहले क्या, अगर लाइन पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, हम यही बात कर रहे थे, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। तो ये था, ये इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, है ना। तो वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका हमने क्या पढ़ा, m1 प्लस m2 माइनस a बाई माइनस 2h बाई बी, m1 इंटू m2 a बाई बी, m1 माइनस m2 का मॉड 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, क्लियर है। अच्छा, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ फर्स्ट लाइन tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, अब आते हैं दोस्त इस पे थोड़ी सी बात, और इसके बीच में मान लो थीटा एंगल था तो वो आ गया। अब ये मुझे बताओ कि ये दोनों लाइन जो tan थीटा आया, वो थीटा क्या एंगल है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड्यूलस, है ना। अच्छा चलो, इसको पहले इरेज कर देते, इतना हमने लिख ही लिया। अब है कि दोनों लाइन जो है हो सके पैरेलल हो जाए, हो सके परपेंडिकुलर हो जाए, हो सके कॉन्साइड कर जाए, है ना। तो पैरेलल कैसे हो सकता है, पैरेलल से ओरिजिन नहीं होगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ x अच्छा, मैंने ये अभी बताया नहीं है ना एंगल वाला मैटर, नहीं। ठीक है। किसकी बात कर रहे बेटा, पैरेलल होगी तो ओरिजिन से थोड़ी पास होंगे दोनों, फिर कोइंसाइड ही होंगे। पैरेलल मतलब कोइंसाइड, समझ में आया, पैरेलल बोलो या कोइंसाइड बोलो। तो ये पहला केस कि लाइंस आर कोइंसाइड। अब अच्छा एक बात बताओ, जो ऑरिजिन से पास कर रहे हो उसमें तो आप बोल रहे हो सर, दूसरे में सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियस है भाई, जब दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब ऐसे जा रहा है, अब बोल रहे हो पैरेलल है, तो इस पॉइंट से जाएगा तो ऑब्वियस कॉन्साइड कर जाएगा, पैरेलल बोल दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को या कॉन्साइड बोल दो, बात। लेकिन उस वाले में केस में कहीं कहीं अलग हो जाता है पैरेलल वाला, वो अलग बात करूंगा, कैसे बताता हूं। 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये पैरेलल है ना। इस पे केस अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्साइड वाला मैटर हो जाएगा। हाँ, ये दोनों लाइन सर पैरेलल है, कोइंसाइड नहीं कर रहे, है ना। लेकिन इसमें अगर जाओगे तो फिर पैरेलल हो या कॉन्साइड हो, बात बराबर है, कोई दिक्कत आ जाइए। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा इसमें, तो tan थीटा 0, और मैं हर बार समझाता हूं, कभी भी 0 आ रहा तो यानी समझो न्यूमरेटर, यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, कॉन्साइड, है ना, या पैरेलल, है ना। दूसरा, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan थीटा यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब डिनोमिनेटर 0, यानी a प्लस बी इक्वल टू, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे मैंने दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 8xy इक्वल टू 0, बताओ परपेंडिकुलर और नॉट। लेकिन निकम्मो पहले देख तो लो ना कि दोनों एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है कि नहीं है, तभी तो गलती समझ में आई। एच यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया A2 B2 H4 एच स्क्वायर माइनस ए बी 16 माइनस 4। लेकिन अगर मैं इसके जगह दे दूं ना 3xy, तो सर
गलती से भी ये गलती मत कर देना, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं देगा वहां पे, इमेजिनरी नहीं देगा, दे देगा उसका जगह नन ऑफ दिस, और एक परपेंडिकुलर रहेगा, बड़े खुश होकर मार के आगे टिक होगा एच स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे होगा क्या? अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, एच इसमें होगा, इसमें होगा, हाँ इसमें होगा, लेकिन हाँ 3/2 होगा भाई। तुम लोग ना फिर मुझे ना तुम लोग यही गड़बड़ करते हो। जैसे आपने सही समझा ऐसे मैंने समझा। एच स्क्वायर माइनस ए बी 9/4 माइनस 4 लोग मार के आएंगे। शिवांश कहेगा ये लो सर परपेंडिकुलर, और सर मेरे 4 मार्क्स आएंगे, उधर से 4 तो पहले गए और एक और गए, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी कंडीशन जरूर चेक कर लेंगे। समझ में, जैसे क्वाड्रेटिक में मैं बोलता था वहां डी चेक कर लेना। क्लियर हो गए यहां तक? अच्छा अब एक बात बताओ, इनसे परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैटर क्या होगा? अच्छा अगर एक बात और, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन आ जाओ, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो एक का रहेगा m, तो दूसरा का स्लोप रहेगा m1 इक्वल टू m, तो m2 इक्वल टू -1/m, यही रहेगा। अच्छा क्लियर है? अगर इसका बात करूंगा हाँ तो इसके इक्वेशन, हाँ यहाँ तो बनी जाएगा, वो नॉर्मल बन जाएगा, ऐसा समझ में आना। अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो अगर तुम्हारे पास एक भी स्लोप आ गया तो दूसरा निकल जाएगा, या नहीं तो तुम ये भी बोल सकते हो कि उनका मल्टीप्लीकेशन तो तुम्हें पता ही है -1, ये सब बातें क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं? अब ये बताओ, लाइन जब परपेंडिकुलर होगा तो उनका स्लोप क्या होता है बेटा? कैसे बात करते हो बच्चे? मैग्नीट्यूड इक्वल कहाँ है? मैग्नीट्यूड एक का m है तो एक का -1/m है, एक का 2 है तो एक का -1/2, एक का 3 है तो एक का -1/3। हाँ हाँ मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड मतलब ओनली डिजिट्स, वैल्यू नॉट साइन। जैसे 2 - 2 3 - 3, हाँ तो नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा? क्लियर है? अब एक ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ जो इस गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है। एक पेयर, हाँ हो सकता है ना, आइए ना देखिए ना, एक फिगर बनाता हूं यहीं पे, फिगर पे नहीं जाएंगे, भावनाओं को मेरे समझेंगे। समझ गए सब लोग? हाँ आएंगे। ये मान लीजिए आपके पास गिवन लाइन है y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू, अब एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसा बताओ जो इन पे परपेंडिकुलर है, इन पे परपेंडिकुलर है। कर रहा हूं, थोड़ा टाइम तो दो। अच्छा ये ऑरिजिन से ही पास कर रहे हैं, देखो इस पे देखो ऐसे। पासिंग थ्रू ऑरिजिन की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो अलग कहानी हो जाएगा ना। मैं भी पासिंग थ्रू ऑरिजिन पे चल रहा हूँ। तो जैसे दो लाइंस का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इनके परपेंडिकुलर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर तो बचेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बोलेगा तब ना, मैंने बोला अभी वही बोल रहा हूँ कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन विच आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, है ना, मैंने ये बोला। वैसे तो यहां से ही बन सकता, देखो ना, एक का यहां से बन जाएगा और एक का यहां से बन जाएगा, तो इसका समझ में आ गया? तो फिर इसके लिए सेकंड डिग्री इक्वेशन पे चला जाएगा, लेकिन मैं अभी वो नहीं चल रहा, मैं कहां से चल रहा हूं? रुक जाना, लिख रहा हूं ना। पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 गिवन पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू
ऑरिजिन की बात कर रहा हूं मैं भी, मैं इस पे चल रहा हूं। तो बेटा ऐसा देखना, एक मान लो इस पे बनना है तो इस पे कुछ ऐसा जाएगा और दूसरी इसके थोड़ा हाँ ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये उसके परपेंडिकुलर। इस पे परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये जो होगा ये इस पे है, तो इसका जो इक्वेशन होगा y इक्वल टू -1/m2x। किसी को तकलीफ? नो सर। और इसका होगा y इक्वल टू -1/m1x। कोई दिक्कत यहां तक तो बोलो। तो उसका इक्वेशन बनाना है तो ज्वाइंट इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, दोनों को RHS ले जाओ, RHS 0 करके रखो, यानी हो जाएगा m2y प्लस x इक्वल टू 0। पहला हो गया कि नहीं? m1y प्लस x इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। m1 m2 y स्क्वायर प्लस xy m2 प्लस xy m1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, और ये पुराना वाला कैसा था? पुराना वाला जो था हमारे पास तो ये हो गया x स्क्वायर, सर कोएफिशिएंट इंटरचेंज होगा, साइन बदल गया सर। वही बात, एक मिनट रुको ना, एक मिनट। xy m1 प्लस m2 प्लस m1 m2, नहीं इधर से थोड़ा लिखता हूं, इसका जो रिक्वायर्ड लाना है x स्क्वायर प्लस m1 m2 y स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy इक्वल टू 0। और जो पुराना वाला था गिवन था, जो गिवन वाला था वो ये था, गिवन था m1 m2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू xy इक्वल टू 0। यही था ना? एक बार मैच कर लीजिए। हाँ, क्या ये? ये पुराना वाला आपका है जहां पे यहाँ पे लिखा था, ठीक है? क्लियर यहां तक? तो यानी क्या हो गया यहाँ पे? आपने क्या देखा सर? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इंटरचेंज। एक बार मिला लो बेटा पुराने वाले से, एक बार देख लो, मिला लो एक बार पुराने वाले से मिलाओ। सबसे नीचे जो सबसे फर्स्ट पैटर्न पे लिखा था। हाँ, एंड सेकेंड थिंग इज दैट साइन ऑफ xy चेंज, ठीक है? आ गया। एक तो यहां से ऐसे हो गया है ना। अब मैं यानी इसका अगर मैं गिवन वो है तो इसका अगर बनाऊं तो रिक्वायर्ड कैसे बनेगा? डायरेक्टली अगर मैं बनाऊं तो चेंज करो x और y का कोएफिशिएंट, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? यानी क्या करना? कोएफिशिएंट एक्स वाई का इंटरचेंज कर दो और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, और साइन जो एक्स वाई का चेंज कर दो। जैसे आपसे याद दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल टू 0 है। बोल रहा है इसके परपेंडिकुलर पे जाओ। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x। हाँ, एक काम करो ना, कम करो x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 0। क्या कहते हैं? कोई पंगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में इंटरचेंज और एक्स वाई का साइन चेंज है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटरचेंज, साइन ऑफ एक्स वाई चेंज। कोई दिक्कत यहां तक? हमने सारी केसेस कर लिए। अब एक ही केसेस बच गया है इसमें, जो केस है वो एंगल बिटवीन यानी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, इनके बीच का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, ठीक है? वो अभी टाइम मिलेगा तभी करेंगे, पहले नोट डाउन कर लीजिए।